पाठ 2। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। आओ सीखें। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण के प्रकार, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला। नीचे लक्षित, गौरव और महिमा के सामने रेल दिखाई गई है। लक्षित की रेल के पहले डिब्बे में गुलाब शब्द लिखा है। गौरव की रेल के पहले डिब्बे में गाजर लिखा है और महिमा की रेल के डिब्बे में पपीता शब्द लिखा हुआ है। आपको लक्षित के डिब्बे में लिखे हर शब्द के अंतिम वर्ण से शब्द बनाकर दिए गए हैं। जैसे गुलाब शब्द के अंतिम वर्ण ब से बत्तख। अब आप गौरव और महिमा के रेल के डिब्बे में शब्द के अंतिम वर्ण से नया शब्द बनाने का खेल खेलें। चलिए सजाइए रेल के डिब्बों को नए नए शब्दों से। गुलाब, बत्तख, खरगोश, शलगम, मटर, रथ, थर्मस। गाजर, पपीता। शिक्षण संकेत। बच्चों को दिए गए शब्दों के अंतिम वर्ण से कोई शब्द सोचकर बोलने को कहें। इससे उनका शब्द ज्ञान बढ़ेगा। इसी शब्द ज्ञान के आधार पर उन्हें पाठ की ओर बढ़ाएं। वाक्य के छोटे हिस्से के जब होते हैं और भी हिस्से, वर्ण वही तो कहलाते हैं, इसी से बनते हैं किस्से। बच्चों, बोलते समय हमारे मुंह से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। मुख से निकली इन्हीं ध्वनियों से शब्द बनते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए हर भाषा में निश्चित चिन्ह लगाए जाते हैं। यही चिन्ह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ग जमा उ जमा ड जमा ई जमा या जमा आ। चा जमा ई जमा ड जमा ई जमा या जमा आ। बच्चों, अब अपना अपना नाम बोलकर देखिए। नाम में बोली जाने वाली ध्वनियों को पहचानिए। अब अपने साथ बैठे सहपाठी का नाम बोलते हुए उसके नाम की ध्वनियां भी पहचानिए। ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई वर्ण कहलाती है। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं हो सकते। अब कुछ और शब्दों की ध्वनियां पहचानिए। माँ जमा ई जमा छा जमा अ जमा ला जमा ई। बा जमा आ जमा द जमा अ जमा ला जमा आ। माँ जमा ओ जमा र जमा आ। अब इन ध्वनियों को ध्यान से पढ़िए। मछली लिखने के लिए माँ में अ की ध्वनि, छा में अ की ध्वनि, ला में ई की ध्वनि जोड़ी गई है। इसी प्रकार बादल में ब में आ, दा में आ, ला में अ की ध्वनियां जोड़ी गई हैं। मोर में म में ओ, रा में अ की ध्वनि जोड़ी गई है। वर्णों के भेद। इसी आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर संख्या में 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इनके अतिरिक्त स्वर के बाद 2 वर्ण अंग और आहा भी होते हैं। इन्हें अयोगवाक कहा जाता है। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये मूल रूप से संख्या में 33 है। क वर्ग क, ख, ग, घ, ड़ 5। च वर्ग च, छ, ज, झ, ण जमा 5 यानी 10। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण जमा 5 यानी 15। ट वर्ग त, थ, द, ध, न जमा 5 यानी 20। प वर्ग प, फ, ब, भ, म जमा 5 यानी 25। य, र, ल, व जमा 4 यानी 29। श, श, स, ह जमा 4 यानी 33। इनके अलावा ड और ढ के नीचे बिंदी लगाकर ड़ और ढ ये 2 ध्वनियां बनी है। संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र। श का जमा श सैनिक शब्द की रक्षा करते हैं। त्र त जमा र वह सुंदर चित्र है। ज्ञ ज जमा ण
ज्ञान हमारे जीवन का आधार है। श्र, श जमा र, श्रम से सफलता मिलती है। वर्णमाला, हमने जाना कि हिंदी में 11 स्वर, अ से औ 33 व्यंजन, क से ह 2 अन्य ध्वनियां, ढ़ और ढ 4 संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ, श्र वर्ण है। इनके अलावा अंक और आह भी है। इस प्रकार कुल 52 वर्ण है। अंक और आह ऐसी ध्वनियां हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इन्हें स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले लिखा जाता है। वर्णों को एक निश्चित क्रम में ही लिखा जाता है। ये हिंदी भाषा के अभिन्न अंग हैं। इस प्रकार वर्णों के निश्चित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। यह भी जाने, स्वर के बिना व्यंजन लिखने के लिए हल और हलंत, हल या हलंत चिन्ह लगाया जाता है। अ स्वर हर व्यंजन के साथ जुड़ा होता है जब तक कोई अन्य स्वर किसी अन्य व्यंजन के साथ ना जुड़ा हो, जैसे मगर, म जमा अ जमा ग जमा अ जमा र जमा अ। स्वरों के साथ अनुस्वार यानी बिंदु, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु भी जुड़ सकते हैं, जैसे कंधा, कांच आदि। विसर्ग भी अनुस्वार और अनुनासिक की तरह ऐसी ध्वनि है जो न स्वर है और न ही व्यंजन। इसे वर्ण के बाद चिन्ह 2 बिंदी के रूप में लगाया जाता है। इसकी ध्वनि ह की तरह बोली जाती है, जैसे अतः, नमः, प्रातः, पुनः आदि। आओ दोहराएं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। कुछ व्यंजन नीचे बिंदी लगाकर बने हैं, जैसे ड़ और ढ। 2 व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।